मेरे पास तुम हो। सॉरी यार, सॉरी। अंधे हो क्या? अरे अंधा हूं तो तुम्हें नजर आता है क्या? जब सिग्नल खुल गया तो चलाओ ना गाड़ी, जम के क्यों खड़ी हो? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। तुम्हें लड़कों से बात करने की तमीज है? अपने आप को लड़का समझते हो? थोड़ी सी शर्म करो। क्यों बहस कर रहे हो भाई साहब? गलती आपकी है। अब आपको भी मैं भाई साहब लग रहा हूं? अपनी उम्र देखो भाई, जाओ अपना काम करो। तो जब कभी वो रात को फोन करती हैं तो क्या करते हैं? सिगरेट पी लेता हूँ। बुरी बात। क्या करूं मैं? पता उसका लहजा कैसे? तुम सुनो तो तुम्हें आग लग जाए, मैं सुनता हूं तो तड़प जाता हूं। जब मैं सिगरेट नहीं पीता था ना, तो किसी भी मुलाजिम पर अपना गुस्सा उतार देता, बाद में जाके अपने आप को कोसता था, बेचारे उस मुलाजिम का क्या कसूर। आप फोन मत सुना करें। सुनना पड़ता है, वो बिजनेस से पार्टनर है मेरी। मैं चाहता हूं ये मामला खत्म हो जाए। मैं सुकून से जीना चाहता हूं महवेश, या फिर सुकून से मर जाना चाहता हूं। प्लीज सर। एनीवे, दिसंबर तक तो चलता रहेगा ये मामला, और वैसे भी दिसंबर ज्यादा दूर नहीं। उनको प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस ठीक चल रहा है तो लाइफ क्यों नहीं ठीक चल रही? प्रॉब्लम को तो पता है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी शर्म आती है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं सुनकर क्या करूंगी? हाँ, तुम भी सुनकर क्या करोगी? किस चीज की गोली है? ऐसे ही सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बोर कर रहा हूं ना मैं तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ अपने कमरे में बैठो, मैं ठीक हो जाऊं तो फिर मिलते हैं। जी नहीं, आप ठीक होंगे तो मैं जाऊंगी। तुम भी पता नहीं क्या हो, हुक्म चलाती हो तो अच्छा लगता। इतने सालों से कहां थी तुम? मुझे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? आदत हो जाएगी मुझे।
इस तरह तुम्हारा सिगरेट से मना करने की, सिगरेट मुंह से निकाल कर डस्टबिन में फेंकने की, तुम्हें देखने की, तुम्हारे पास रहने की। मैं तो यही हूँ आपके पास। ये तो तुम जॉब कर रही हो, पता नहीं किसी दिन उसे गुस्सा आ जाए, वो तुम्हें मना कर दे और तुम रिजाइन करके चली जाओ। कभी नहीं जाऊँ, अब वो मुझे रोक नहीं सकता। हेलो। हाँ, घर जा रहा हूँ मैं। 5 बज गए ना। सोचा तुम कहीं मुझसे पहले ना चली जाओ। मैं पहले चली जाऊंगी तो क्या होगा? उसे देखा नहीं जाएगा यार। वो एक और काम है तुमसे। जी। बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक, वरना सॉरी कह देना। आप कहीं मत जाइएगा, मैं आ रही हूँ। खुश? बहुत खुश। पता है रास्ते भर में क्या सोचता हुआ जाऊंगा? क्या? यही कि तुमने लव मैरिज क्यों की। चलो मैरिज तो हो ही जाती है, पर तुमने लव क्यों किया उससे? अरे ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ क्यों पड़ा है? मम्मा पापा के शूज। शूज भी यहीं उतार दिए। दानिश, चलो तुम कमरे में जाओ। दानिश, दानिश, दानिश उठो तो सही। महविश, रूमी कहाँ है? बाहर लाउंज में। तुम कब आए हो? और ये फर्स्ट एड बॉक्स लाउंज में क्यों पड़ा है? यार वो चोट लग गई थी वो सिग्नल क्रॉस करते हुए। अच्छा उठो तो सही, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे आओ ना। कहाँ जाना है? वो देखो, वो गाड़ी देख रहे हो? हाँ। पता है किसकी है? किसकी? मेरी। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अरे ये तुम्हारी गर्दन पे जख्म कैसा है? जख्म तो मेरी कोहनी और टांग पर भी है। तुमने देखा ही नहीं रात को, सिग्नल पर एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी। ध्यान कहाँ था? तुम्हारी तरफ। तुमने जाते हुए मैसेज ही नहीं किया, ना ही मेरे फ़ोन का जवाब दिया। अरे नहीं, वो टेक्स्ट मिल गया था मुझे। हैप्पी फर्स्ट डे इन ऑफिस, थैंक यू सो मच। अच्छा कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। क्यों? रूमी के स्कूल जाएंगे ना, उसके एडमिशन के लिए।
चाय तुमने बनाई है? हाँ, लेकिन वहां तो तुम तब जाओगे ना जब तुम्हें सैलरी मिलेगी। घबराओ मत, मैं एडवांस ले लूंगी, मतलब एडवांस सैलरी। आज हमारी मेड भी आ जाएगी, बल्कि बस आने वाली होगी। 10,000 मांग रही थी, कहती है खाना ही पका दूंगी। खाना वो पकाया करेगी? तो मैं कैसे बनाऊंगी दानिश? सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करूंगी, तो घर आके खाना खाऊंगी या पकाऊंगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और क्या क्या देगा वो? कौन? मेरा दोस्त शहवार। और कौन? और क्या देगा? अच्छी जॉब दे दी, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, ड्राइवर मिल गया। और वो नेकलेस, वो तो तुम भूल ही गई, वो भी तो दिया था ना उसने। हाँ, वो भी दिया था। बस बस मतलब? औरत पर इतनी मेहरबानियां खुदा करे तो अच्छा लगता है, कोई दूसरा मर्द करे तो अच्छा नहीं लगता। क्या क्या कह रहे हो तुम? बुरा लग रहा था। पता नहीं। मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार जागता था और तुम्हें देखता था। पता है क्यों? पूछो तो सही, क्यों? क्यों? देखता था तुम कितनी अनमोल हो, फिर भी कोई तुम्हें लाख रुपए सैलरी और एक गाड़ी देकर खरीदना चाहता है। शट अप दानिश। सुनने में ये बात बुरी लगती है महविश, लगता है मैं शक कर रहा हूं, तो तुम्हारी कसम मैं शक नहीं कर रहा, डर रहा हूं। मुझे बुरा नहीं लगता कि तुम ख्वाब देखो, लेकिन तुम्हें कोई ख्वाब दिखाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये सब कुछ रूमी के लिए कर रही हूँ, उसके फ्यूचर के लिए। और फिर कल तक तो तुम्हें लगता था कि उसकी नीयत बुरी नहीं है, वो अच्छा आदमी है। तो फिर आज तुम्हें क्यों लग रहा है कि वो गाड़ी और नौकरी देके मुझे खरीदना चाहता है? आंखों को एतबार आ गया था उस पर, दिल को एतबार नहीं आया। तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ अपना। तुम जेलस हो रहे हो ना मुझसे? 5 साल की नौकरी के बाद तुम्हारे पास गुजारा करने के लिए तनख्वाह है, या फिर वो फटीचर सी बाइक, इसलिए बुरा लग रहा है ना तुम्हें? टिपिकल मेंस मेंटेलिटी। मर्द हमेशा चाहता है कि औरत उसके टुकड़ों पर पलती रहे या उसके खुदा होने का दम भरती रहे। मेरी मामा कहा करती थी, औरत अगर मर्द पे शक करे तो हंसी आती है, और मर्द अगर औरत पे शक करे तो रोना आता है। सच बताऊं तुम्हें, आज मुझे रोना आ रहा है तुम पर। और क्या क्या देगा वो? और क्या देगा? अच्छी जॉब दे दी, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, ड्राइवर मिल गया। और वो नेकलेस, वो तो तुम भूल ही गई, वो भी तो दिया था ना उसने। हाँ, वो भी दिया था। बस बस मतलब? औरत पर इतनी मेहरबानियां खुदा करे तो अच्छा लगता है, कोई दूसरा मर्द करे तो अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर अंदर।
गुड मॉर्निंग मैम। बॉस आपका पूछ रहे थे। हाँ, अच्छा। नहीं, वो कह रहे थे कि पहले आप उनके कमरे में आए, कोई इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, मैं आती हूँ। ये क्या है? क्या है सर? यहाँ तो रिफ्यूज लिखा है। मतलब रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी थी आपने? मैंने नहीं सर। आपने नहीं की तो क्या मैंने की है? आपने एक पुराने मुलाजिम की जान ले ली और ब्लेम किसी और पे डाल रहे हैं आप। सर एंटाइटलमेंट का इशू था और एचआर में गेट आउट। या फिर मान लीजिए कि दफ्तरी कार्रवाई करने में किसी की जान ले ली आपने। कोई बेचारा 70-80 लाख ना होने की वजह से मर रहा था और आप लोग बैठकर उसकी एंटाइटलमेंट के बारे में सोच रहे थे। कंपनी का नुकसान नहीं होने दिया। सुनिए, आज के बाद इस तरह की सारी एप्लीकेशन मेरे पास आएंगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अरे आओ। आप इतने गुस्से में क्यों थे? क्या हुआ है? और ये सिगरेट क्यों पी रहे हैं आप? सुबह उठते ही मिर्जा साहब के मरने की खबर मिली। कौन मिर्जा साहब? कंपनी के पुराने मुलाजिम थे, लंग कैंसर के पेशेंट थे। ट्रांसप्लांट के लिए उनको 70-80 लाख की जरूरत थी और ये लोग बैठकर यही सोचते रहे कि उनकी एंटाइटलमेंट है या नहीं। जहन्नमी लोग। एप्लीकेशन जब मुझ तक पहुंची तो मिर्जा साहब आखिरी सांस ले रहे थे। सिगरेट नहीं पिएंगे आप? सर, चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, सर में दर्द? सर में दर्द भी नहीं हो रहा। तो इस तरह की जुराबी क्यों पहनी है? किस तरह की? अरे साहब, अपने पैरों को देखें, जुराबें एक जैसी नहीं है। मदीन साहब ने बताया। आप अभी थोड़ी देर पहले तो आपके कमरे से आई हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। तुम कमरे से आ जाती हो तो कमरा बिल्कुल वीरान हो जाता है मेरी तरह। चलो कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? लंच करते हैं ना। डर लगता है किसी ने देख लिया तो समझेगा कि हम डेट पर आए हैं। चलो, नहीं करता हूं लंच। मैं तुम्हें डरता हुआ नहीं देख सकता। एक मिनट, क्यों नहीं करेंगे हम लंच? जा रही हूँ मैं आपके साथ, और मैं किसी से नहीं डरती। जी साहब। क्या मिलेगा? दाल, सब्जी, आलू की कड़ी चावल। सब्जी में क्या है? बैंगन का भरता है, भिंडी मिलेगी, आलू की भुजिया मिलेगी। आलू की भुजिया 2 रोटी। एक बस। 1 रोटी, आलू की भुजिया, चावल 4 रुपये भाई। आज टिफिन नहीं लाए? नहीं। पहले मैं भी टिफिन लाया करता था और जिस दिन नहीं लाता था उस दिन पकड़ा जाता था। सबको पता चल जाता था कि आज बीवी से झगड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, झगड़ा नहीं हुआ। असल में हमने मेड रखी है ना,
उसके हाथ का खाना मुझसे खाया नहीं जाता। ओह, जी प्लीज। बस आज आपकी बीवी का फोन नहीं आया? आया था, लेकिन उससे पहले मिर्जा साहब के मरने की खबर आई थी। मैंने फोन लिया ही नहीं। कभी कभी लगता है आप छोटे से बच्चे हैं, जरा सी बात पर खफा हो जाते हैं, जरा सी देर में मान जाते हैं, साथ लंच पर आ जाओ तो खुश हो जाते हैं। खुश नहीं, बहुत खुश। रूमी का एडमिशन हुआ? नहीं हुआ अभी। क्यों? मैं कल जाऊंगी, दाई से भी कहा कि छुट्टी ले लो। कल तुम ऑफिस नहीं आओगे? पता नहीं वहां पर कितनी देर लगे। तो मुझसे बात करो, मैं बस फोन करूंगा तो हो जाएगा। कोई तो साथ जाएगा ना। तो तुम मत जाओ, दानी से कहो वो छुट्टी ले, वो चला जाए और वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। आपसे बात नहीं करेगा वो। अब क्या हो? उसकी आंखों को आप पर एतबार आ गया था, अगर दिल को नहीं आया। देखो, कम ऑन यार, किस टाइप का आदमी हो? फिर तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, वहम भी करता रहेगा, शक करेगा, और किसी दिन फिर तुम्हें रोक कर कहेगा कि ऑफिस में अच्छा। और अगर तुम रुक गई तो मैं क्या करूँगा? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। माना कि आपकी बातें सुनकर, आपकी मेहरबानियां देखकर आप पर शक होने लगता है, लेकिन मैं ऐसे किसी घटिया शक की वजह से अपनी नौकरी का सत्यानाश नहीं कर सकती। कौन सी मेहरबानियों की बात कर रही हो? मैं उसकी बात कर रही हूँ शहवार, वो आपकी दी हुई गाड़ी, आपकी सैलरी और आपके दिए हुए नेकलेस को आपकी नाजायज़ मेहरबानियाँ समझता है। उसे लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों के लायक नहीं हूँ। असल में वो तुम्हारे लायक नहीं, उसे मालूम ही नहीं है कि उसको क्या मिल गया। अच्छा, डोंट गेट अपसेट, मैं देख लूँगी। फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं जा सकती। उससे पता चलेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। उसकी बात मत करो, तुम्हारी मर्जी क्या है, बल्कि ये बताओ कि तुम्हारे दिल की क्या मर्जी। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। उसे लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों के लायक नहीं हूँ। असल में वो तुम्हारे लायक नहीं, उसे मालूम ही नहीं है कि उसको क्या मिल गया।
हाँ वो मैं कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी, पहन कर देख रही थी। तुम नए ड्रेसेस लेके आई हो, मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें क्या बताती, जब से आए हो चुप करके बैठे हो। अरे मैं चुप कहाँ बैठा था, तुमने देखा नहीं मैं कैसे हंस रहा था? दिखाओ मुझे। हाँ अरे आज पता है क्या हुआ, मैं अलग अलग जुराबे पहन के चला गया ऑफिस, सब लोग हंस रहे थे मुझ पर। ये देखो। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है, महंगे होंगे। हाँ ब्रांडेड है तो जाहिर है महंगे तो होंगे ना। कल कितने बजे जाना है? 8 बजे तक चले जाना। चले जाना मतलब मैं अकेला जाऊंगा? मुझे छुट्टी नहीं मिली दानिश, बल्कि यूं समझो मैंने छुट्टी मांगी ही नहीं। सच्ची में शर्म आ रही थी मुझे, 2 दिन की जॉब और तीसरे दिन छुट्टी। छुट्टी मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अरे वहां ऐसी क्या प्रॉब्लम है? शहवार दोस्त है अपना, और फिर उसका ऑफिस कौन सा तुम्हारी वजह से चल रहा था? और तुमने मुझे खुद बताया था कि एडमिशन के वक्त दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है, उनका कोई रूल है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब सारे बच्चों के माँ बाप उनके साथ तो नहीं रहते, या फिर उनमें से कोई एक मर भी तो जाता है। बॉस से बात की है मैंने, कहते हैं अगर दानिश को कोई प्रॉब्लम हो तो कहना मुझे कॉल कर ले। तुम जाग रहे हो ना? नहीं, मैं सो रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं दानिश, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच सो रहा हूँ। तुम तंग कर रहे हो ना मुझे? लाइट जल रही हो, तुम आंखें बंद करके मुझसे बातें कर रहे हो। मैं कई दिन से ऐसे ही सो रहा हूँ महविश, लाइट बुझा देता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और फिर तड़पता रहता हूँ। आज दिल में आया कि लाइट जलती छोड़ दूं, तो मैं दिखाऊं कि ये सोने का नया तरीका कितनी तकलीफ दे रहा है मुझे। प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ महविश, मेरी जिंदगी शहवार अहमद के सहारे पर नहीं गुजरती। एडमिशन के वक्त अगर मुझे उसकी जरूरत भी पड़ी तो मैं उसको फोन नहीं करूंगा। ठीक है, मत करना। बुरा लग रहा हूं मैं तुम्हें? तुम्हारी बातें बुरी लग रही है मुझे। बुरी लग रही है ना, लेकिन बातें बुरी नहीं है। हम ऑफिस में क्यों काम करते हैं? क्यों काम करते हैं? घर बनाने के लिए, या फिर घर को बनाने के लिए। और मैं क्या कर रही हूँ? यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो महविश? मैं घर को बनाने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, और वो आदमी जिसे तुम दोस्त कहते हो मानते नहीं, चुपके से तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? मैं अपाहिज हूं क्या? उसके दरवाजे पे भीख मांगने गया था, और फिर वो सारी सपोर्ट तुम्हारे नाम से क्यों कर? और उसने कोई 5 लाख का चेक दिया तुम्हें, और तुम अकाउंट खुलवाने किसी और बैंक में गई। वहां इसलिए गई हूँ क्योंकि चेक उस बैंक का था, और फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए 2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
तुमने चेक के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं पिछले कई दिनों से तुम सो नहीं पा रहे हो, तड़प रहे हो, और तुम्हारी वजह से मैं तड़प रही हूं। तुमने शहवार अहमद को लेकर अपने दिल में एक बुरा सा इमेज बना लिया, और उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम मुझ पर शक करने लगे हो। तो बताओ मुझे, मैं कैसे बताती कि उसने मुझे 5 लाख का चेक दिया है? क्यों दिया? कोई मेहरबानी नहीं की है, 5 महीने की सैलरी एडवांस में दी है। तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ तुमने बिठा लिया, वरना वो ऐसे ही है, अपने बीमार मुलाजिम की जान बचाने के लिए 80 लाख का चेक देने के लिए तैयार था। वो तो 80 लाख सैंक्शन होने से पहले ही वो मर गया। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे लिए लाख रुपए की सैलरी, 18-20 लाख की गाड़ी और 5 लाख का चेक मैटर करता है। उसके लिए सब कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अपने स्टाफ पर जान छिड़कता है। सो जाओ प्लीज। लाइट तो बंद कर दो। आप दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे को लुक आफ्टर कौन करता है? हम दोनों। आप दोनों तो ऑफिस में होते हैं, सैटरडे और संडे ही मिलता होगा। जी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा दादा दादी के पास रहता है? नहीं, वो तो है नहीं, मतलब वो नहीं रहे। ओह, लेकिन इसको लुक आफ्टर करने के लिए मेड रख ली हमने। आप मेरी बात नहीं समझे शायद। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप इसकी होम ट्यूशन की बात कर रही हैं ना, तो इसे कौन पढ़ाएगा, कौन इसका होमवर्क चेक करेगा? मैं करूँगा ना, मैं पढ़ाऊँगा। सैटरडे संडे को मेरी वाइफ पढ़ा दिया करेगी। और आप यकीन करिए, बहुत इंटेलिजेंट है, चुटकी में बात को समझ जाता है। आई गारंटी यू, इसकी आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। टेस्ट तो बहुत अच्छा दिया है बच्चे ने, मगर मेरा सवाल वही है कि आपकी वाइफ क्यों नहीं आई बच्चे के एडमिशन में? मेरा मतलब है, इकलौते बेटे का एडमिशन है, माएँ तो बहुत इमोशनल होती हैं ऐसे मौके पर। जी, वो भी बहुत इमोशनल थी, बस उसको छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। नई जॉब है ना उसकी। तो एडमिशन हो गया ना? जी, एडमिशन तो हो गया। मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, फाइनली। Well, that's a good news for you. क्या? You've been appointed as secretary to the board of directors. Seriously? हाँ, Thank you so much. इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। अब खैरियत? बिजनेस ट्रिप? कितने दिन के लिए जाना होगा? हम सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। ओके। तो आज फिर अपने हस्बैंड से बात कर लेना। क्या बात? तुम मेरे साथ जा रही हो, अब मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगी। क्या हुआ? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या पॉसिबल नहीं होगा? वो इस्लामाबाद जाने नहीं देगा मुझे, और आपके साथ तो कभी भी नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो, फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं जा सकती। उससे पता चलेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। उसकी बात मत करो, तुम्हारी मर्जी क्या है, बल्कि ये बताओ कि तुम्हारे दिल की क्या मर्जी। ओके, आसिम साहब को फोन करके कह दो कि मैं इस्लामाबाद नहीं जा रहा, मीटिंग कैंसिल। एक मिनट सर, प्लीज। आई स्वेयर आई हैव नो इश्यूज। मुझे आपके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अब मुझ पर शक करने लगा है। उसे पता चलेगा तो तमाशा करेगा वो। उसे नहीं पता चले, हम सुबह 8 बजे की फ्लाइट से जाएंगे और शाम 6 बजे की फ्लाइट से आ जाएंगे।
बस कह देना कि मंडे को घर लौटने में देर हो जाएगी। कह देना कि ऑफिस में काम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो आसिम साहब को फोन करके बता दें। बस 2 मिनट। अभी तक 2 मिनट? बहुत भूख लगी है। बहुत। बस अभी हो जाता है। लो, मामा आ गई। ये क्या हो रहा है? रूमी के लिए ऑमलेट बना रहा हूँ। इसने खाना नहीं खाया? खाना बना ही नहीं तो खाता कैसे? अरे, उसने खाना नहीं पकाया? मेड 12 बजे चली गई थी। उसका फोन आया था, इसकी अम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए, बोली जाना होगा। और तुमने कहा जाओ? तो मैं क्या करता? उसकी माँ हॉस्पिटल में पड़ी थी, अब एक खाना बनाने के लिए उसको यहीं बिठा लेता। आ जाओ, सोचू मेरा। मेरा बेटा अब यहाँ बैठेगा और ऑमलेट खाएगा। मम्मा चेंज करके आएंगी। तुम कब आए? जल्दी आ गया था। तो अब क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। उसकी बात मत करो, तुम्हारी मर्जी क्या है, बल्कि ये बताओ कि तुम्हारे दिल की क्या है। उसे नहीं पता चले। हम सुबह 8 बजे की फ्लाइट से जाएंगे और शाम 6 बजे की फ्लाइट से आ जाएंगे। बस कह देना कि मंडे को घर लौटने में देर हो जाएगी। जी महविश। फ्लाइट कितने बजे की है? 9 बजे की। और वापसी? 6 बजे की। हम कराची कब तक लैंड कर जाएंगे? यही कोई 8 बजे। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम, बाय। मेरे पास तुम हो।